हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा, यहाँ पे 10 नहीं यहाँ पे 9 होना चाहिए था। तो आपको ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं लाना है कि मैं 9 भी बोल रहा हूँ 10 भी लिखा है। तो ये 9वीं के बच्चों के लिए पेपर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। ये लास्ट ईयर की पेपर से तैयार किया गया है। आपके लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर इसमें त्रैमासिक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ये आपका निर्देश दिया गया है। देखिए, आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये दोनों निर्देश आप पढ़ लेंगे, आपकी पेपर में इसी प्रकार से आने की संभावना है। तो देखिए, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपको सभी करके जाना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमेशा। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपसे कह देता हूँ कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, है ना। तो यदि आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले वो आपको मिल जाती है, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अभी आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा इसके बाद, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। देखते हैं, पहला है, द्रवों का आयतन खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर आप अपनी बुक्स या गाइड से ढूंढ लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान कहते हैं। तापमान का ऐसा मात्रक खालिस्तान है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह खालिस्तान कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाहनों में इंजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैस खालिस्तान है। तो ये तो सीएनजी होगी। देखिए, अगला है, कोलोइड का उदाहरण है। तो इसके आंसर इसमें लगे हुए हैं सभी के। तो ये कोलोइड का उदाहरण है दूध, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, विलयन एक मिश्रण है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, आपको ये याद कर लेना है। अगला आपका क्वेश्चन है, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये इसको अच्छे से याद कर लेना है। इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। जल का वाष्प बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु शुद्ध पदार्थ है। सत्य सत्य लिखिए, तो आपको इनके आंसर्स इसमें कुछ के मिल सकते हैं। देखिए, आपको ये सभी अच्छे से पढ़ लेने हैं। हीलियम द्विपरमाणुक है। धनायन पर ऋण आवेश होता है। ये यहाँ पे थोड़ा अच्छा प्रिंट नहीं हुआ है, आपको ये अच्छे से देख लेना है। धनायन पर ऋण आवेश होता है। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। द्रव्य सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो ये सत्य है आपका। तो देखिए, आप सभी के आंसर ढूंढ लेंगे, मैं जितने के भी आंसर आपको बता पा रहा हूँ तो आप उन्हें अच्छे से याद करते जाइए। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका पहले का इससे मिल जाएगा डी वाले से MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका लास्ट वाले से आपका आंसर आ जाएगा CaCl2, है ना। तो नाइट्रिक अम्ल आपका कौन सा होगा। तो इसका मिल जाएगा आपका सेकंड से। देखिए, इस प्रकार से आप इसका आंसर कर लेंगे। बुझा हुआ चूना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा CaOH2, आपका आंसर हो जाएगा सी वाले से। कॉपर सल्फेट सबसे ऊपर फर्स्ट वाले। इस प्रकार से आपके सही जोड़ियाँ पूरी हो जाती हैं। तो आप इनके आंसर इस प्रकार से लगा लेंगे। देखिए, सभी के आंसर मैं फिर से एक बार लगा देता हूँ आपके लिए। ये आपका चूना हो जाएगा ए वाला, और ये आपका कॉपर सल्फेट। इस प्रकार से आपके सही जोड़ियों के उत्तर पूरे सही हो जाते हैं। आप इसी प्रकार से इन्हें याद कर लेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी जोड़ी आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो कोशिका की खोज किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कोशिका की खोज, तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है।
देखिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। तो राइबोसोम में जो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना, तो आपको ये याद कर लेना है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको वो भी याद रखना है। अगला है समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होते हैं? तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अगला है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर भी आप देख लीजिएगा। किन कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है? सभी के आंसर आप अच्छे से देख लेंगे। आपको जो आंसर बताए जा रहे हैं आप अच्छे से उन्हें याद करते जाइए। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में आपका है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? इसके अथवा में दिया गया है, निलंबन के कण नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं, क्यों? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको याद करके जाना है परीक्षा में। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। परमाणु द्रव्यमान क्या है? केनाल किरणें क्या हैं? हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4x, जिसके नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कितने होंगे? कोशिका सिद्धांत लिखिए। ऐसे 2 अंगकों के नाम लिखिए जिनका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आपको ऐसे 2 अंगों के नाम लिखना है जिनका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो यहाँ आपके यहाँ तक के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कक्षा 9वीं के छात्र जल्दी से सब्सक्राइब कर दो आप सभी चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से सभी पेपर्स यानी कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे हम। तो आपको सब्सक्राइब जल्दी से कर देना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग। तो ज़्यादातर लोग वीडियो को देखते हैं तो लाइक तो किया ही करो, साथ में सब्सक्राइब भी करना है ना। तो सब्सक्राइब और लाइक आपको भूलना नहीं है, दोनों करना है, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से आपके लिए प्रिंट निकलवाते हैं और तैयार करते हैं पहले तो पेपर, तो तब आपके लिए आ पाता है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। इसका है अथवा। देखिए अथवा है, हमें गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो और आएगा अभी, उसमें साथ में मैं आंसर सभी के प्रोवाइड कराऊंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए उस वीडियो के लिए, आपको उस वीडियो में सभी के आंसर बताए जाएंगे। भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखो। यदि कार्बन परमाणुओं के मूल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? निम्न यौगिकों में विद्यमान तत्वों को लिखिए। तो यौगिक दिए गए हैं आपको यहाँ पर, देखिए बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन, ब्रोमाइड, बेकिंग सोडा। तो इनके आपको तत्वों के नाम लिखना है ना। देखिए आगे है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में गुणों की तुलना कीजिए। समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, कोई 3 अंतर आप अच्छे से याद कर लीजिए इसके। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? आपको ये नहीं छोड़ना है, अच्छे से याद करके जाना है इसे। अगला है क्लोरीन, सल्फर। इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं एक। देखिए निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पे दूसरा भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छे से सॉल्व करना सीख लेना है और उसी करके आना है परीक्षा में, क्योंकि पूछे जाने के चांसेस हैं इसके। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। देखिए इसका अथवा हम आपको बताते हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर देखते हैं हम। मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अच्छे से करके जाना है। रासायनिक सूत्र को लिखने की विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो सभी क्वेश्चन आप देखते जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पादप कोशिका का चित्र आपको सीख के जाना है पेपर में। देखिए यहाँ पर पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो ये आप सभी क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। तो जंतु और पादप दोनों के चित्र आपको सीख करके जाना है। इनके अच्छे से यदि पूछे जाते हैं तो इनके सभी के आंसर आपको दे के आना है ना।
यदि आप अच्छे से इनके आंसर याद कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आज का पेपर यानी कि मॉडल पेपर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको इसमें बताए हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है पेपर तैयार करने में। तो आप लोगों के लिए अच्छे से सभी सब्जेक्ट किसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे देख पाएँ, ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए मिल सकें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।